हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि हम व्यापम में पीईबी की प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं या फिर व्यापम की प्रोफाइल कैसे बनाते हैं। व्यापम की प्रोफाइल बनाने के लिए आपको सबसे पहले एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड यानी कि व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। आप चाहें तो पीईबी भी डाल सकते हैं या एमपी ईएसबी भी डाल सकते हैं। उसके थ्रू भी आप व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद हमें सबसे पहले जाना है उम्मीदवार प्रोफाइलिंग में। उम्मीदवार प्रोफाइलिंग में जैसे ही हम जाएंगे, अगर आपका प्रोफाइल पहले से बना हुआ है और आपको ये नहीं पता कि आपका प्रोफाइल एप्लीकेशन नंबर क्या है या आपका आईडी पासवर्ड क्या है, तो उसके लिए आप आवेदक का प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक की प्राप्ति, इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे आप जिस मोबाइल नंबर से आपने आपके प्रोफाइल बनाई हुई है, आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे एंड कैप्चा डाल के आगे बढ़ाएंगे। अगर आपकी उस मोबाइल नंबर से आईडी पहले से बनी हुई है तो वहाँ पे आईडी आपका शो कर देगा, एप्लीकेशन नंबर आईडी का आपको शो कर देगा। इस तरह से आप अपना, अगर आपका पहले से पीईबी प्रोफाइल बना हुआ है, व्यापम का प्रोफाइल बना हुआ है, तो आप इस तरह से अपना प्रोफाइल को ढूंढ सकते हैं। प्रोफाइल नंबर शो होने के बाद आपको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप यहाँ से प्रोफाइल का नंबर कॉपी कर लेंगे। प्रोफाइल नंबर कॉपी करने के बाद आप होम बटन पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद फिर से उम्मीदवार प्रोफाइलिंग में जाएंगे। उम्मीदवार प्रोफाइलिंग में जाने के बाद आप ये लिखा आपका फॉरगेट पासवर्ड में आप क्लिक कर देंगे। फॉरगेट पासवर्ड में आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपसे सबसे पहले आपका पंजीयन क्रमांक पूछेगा, जो कि आप अपने मोबाइल नंबर के थ्रू फॉरगेट कर चुके होंगे। आप पंजीयन क्रमांक यहाँ पे डाल देंगे एंड आपका जिस मोबाइल नंबर से प्रोफाइल आईडी आपकी आई है, आपका पंजीयन क्रमांक आया है, आप वही नंबर यहाँ पे डाल देंगे। जैसे ही आप नंबर डालेंगे एंड कैप्चर डाल के जैसे ही आप सबमिट करेंगे, उस मोबाइल नंबर में आपका पासवर्ड और पंजीयन क्रमांक दोनों ही एसएमएस में चला जाएगा। उसके थ्रू आप फॉर्म को लॉगिन कर लेंगे। और जिन लोगों का प्रोफाइल पहले से नहीं बना हुआ है, मैं उनको आज पूरा शुरू से बताने वाला हूं कि आप व्यापम का प्रोफाइल कैसे बनाएंगे, उसमें कैसे चेंजेस कर सकते हैं, उसमें फ़ोटोग्राफ लाइव कैसे अपलोड करेंगे। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। न्यू प्रोफाइल बनाने के लिए, जैसे आपने अभी तक व्यापम का कोई भी फॉर्म नहीं भरा है, आपने कोई भी प्रोफाइल नहीं बनवाई है, तो आपको सबसे पहले चले जाना है कैंडिडेट प्रोफाइल पे। जैसे ही आप कैंडिडेट प्रोफाइल पे चले जाते हैं, कैंडिडेट प्रोफाइल पे जाने के बाद देखिए प्रोफाइल पंजीयन फॉर्म, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं पहले आपको ये वाले ऑप्शन सारे बता देता हूँ कि इन ऑप्शनों से क्या क्या होता है। देखिए प्रोफाइल पंजीयन, जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, प्रोफाइल पंजीयन, अगर आप आपके प्रोफाइल में कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो आप संशोधन पे जाएंगे, इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अगर आप अपने प्रोफाइल का पासवर्ड फॉरगेट करना चाहते हैं तो आप पासवर्ड फॉरगेट में क्लिक करेंगे। प्रोफाइल रसीद पुनः प्राप्त करें, आपको आपका प्रोफाइल का फोटो चाहिए या फिर आपको प्रोफाइल प्राप्त करनी है तो आप इसमें क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ से आप अपने डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड, नंबर अपडेट एवं पासवर्ड प्राप्ति KYC के माध्यम से। अगर जैसे आपका प्रोफाइल पहले से बना हुआ है लेकिन उसमें जो मोबाइल नंबर डला है वो मोबाइल नंबर आपका बंद हो गया है, गुम गया है ना, वो नंबर आपके पास नहीं है, तो अब ऐसे में आप प्रोफाइल कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ पे आपका प्रोफाइल पंजीयन नंबर डालना होगा आपको। और पंजीयन नंबर डालने के बाद आप के आधार के थ्रू आपकी KYC होगी प्रोफाइल पे और आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से इस ऑप्शन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। देखिए आपका सामान्य पंजीयन क्रमांक पूछ रहा है और यहाँ आपको आपका नया मोबाइल नंबर डालना होगा। नया मोबाइल नंबर डालेंगे, उसमें एक OTP आएगा, उसके बाद आपके एक आधार कार्ड में OTP आएगा और जो आप नंबर अभी नया नंबर डालेंगे वो नंबर आपके प्रोफाइल में अपडेट हो जाएगा। एंड लास्ट वाला ऑप्शन मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आप मोबाइल नंबर के थ्रू आपका प्रोफाइल प्राप्त कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। अब जब हम न्यू पंजीयन करेंगे तो उसके लिए हम सबसे पहले प्रोफाइल पंजीयन में क्लिक करेंगे। देखिए क्या आपका पूर्व में प्रोफाइल पंजीयन आईडी है। अगर आपने पहले से जो आपका आईडी बना हुआ है तो आपको यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो कर देंगे। न्यू प्रोफाइल बनाने के लिए आप इसको नो करेंगे। जैसे ही आप इसको नो करते हैं, आपसे यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे एंड कैप्चा डाल के OTP पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल में एक 6 डिजिट का OTP आएगा। जैसे ही भी आप OTP को क्लिक करते हैं, आपके पास आईडी एंड पासवर्ड दोनों ही आ जाएंगे। देखिए जैसे ही आप आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन करते हैं, जैसे आईडी पासवर्ड आप डालेंगे और प्रोसीड में क्लिक करेंगे। प्रोसीड में क्लिक करते आपसे यहाँ आपके आधार कार्ड से आपकी KYC करने के लिए बोलेगा। आप KYC को OTP के माध्यम से भी कर सकते हैं एंड बायोमेट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं।
तो हम सबसे पहले OTP के माध्यम से करेंगे। आप OTP पे क्लिक करेंगे एंड आपसे यहाँ आपका आधार नंबर पूछेगा। आप आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद जैसे ही कैप्चा डालेंगे, कैप्चा डालने के बाद जनरेट KYC OTP पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही जनरेट KYC पे क्लिक करते हैं तो आपके आधार कार्ड में जौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर में 6 डिजिट का एक OTP जाएगा। जैसे ही आप वो OTP डालेंगे आप अपनी प्रोफाइल पे चले जाएंगे। देखिए जैसे ही OTP आप सबमिट करते हैं आपके यहाँ पूरी व्यक्तिगत विवरण खुल गया है। इसको आप कैसे भरेंगे मैं ये बताऊँगा। देखिए आवेदक का नाम, आपके आधार कार्ड में आपका जो नाम लिखा हुआ है आपको यहाँ पे वही नाम लिखना है। आवेदक का आप यहाँ नाम लिखेंगे, फर्स्ट नेम लिखेंगे, सरनेम आप यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर फादर्स नेम डालेंगे, मदर्स नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको आपके 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डालनी है। आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। ठीक है, यहाँ आपका जेंडर डालना होगा, आपकी कैटेगरी ST SC OBC जनरल, आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं आप यहाँ पे कैटेगरी डालेंगे। कैटेगरी डालने के बाद EWS सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट केवल जनरल कैटेगरी का होता है। जो जनरल कैटेगरी होती है क्वालिफिकेशन डालनी है। जैसे आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, PG किया हुआ है, B.Ed किया हुआ है, आपने जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है यहाँ पे आप वो फिल करेंगे। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन फिल करने के बाद आपको आपका निवास डालना है। आप जहाँ का एड्रेस डालेंगे वो ग्रामीण क्षेत्र है या शहरी क्षेत्र है, यहाँ पे आप वो डालेंगे। ग्रामीण शहरी क्षेत्र क्लिक करने के बाद आपका दिव्यांगता का विवरण पूछेगा। अगर आप डिसेबल पर्सन हैं तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज़ आप इसको नो कर देंगे। आपसे आपका एड्रेस पूछेगा, तो एड्रेस कोई मैटर नहीं करता कि आप आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही डालें, आप कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं। एड्रेस को फिल करने के बाद आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी फिल्ड आएगा। ईमेल आईडी अगर आप डालना चाहते तो डाल सकते हैं, बाकी ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं होती है। आपको आपका एक पहचान चिन्ह डालना होगा, जैसे आपके फेस पे तिल का निशान है, कहीं बॉडी में कट का मार्क है, एनीथिंग कोई भी, जैसे मैंने डाला हुआ है मूल ऑन फेस, तो आप कुछ भी ऐसा एक पहचान चिन्ह को डाल सकते हैं। पहचान चिन्ह डालने के बाद डू यू वांट टू ऐड योर डॉक्यूमेंट्स, तो इसको आपको यस करना है। मैं आपको बता दूं कि मेरी प्रोफाइल पहले से बनी हुई थी, इसीलिए मैं संशोधन में मैंने अपने फॉर्म को ओपन किया है। जब आप न्यू प्रोफाइल बनाएंगे तो आपको ये ऑप्शन नहीं देगा। इसके बाद आप अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क डालने के बाद आप पंजीयन यहाँ पे आपका सबमिट का ऑप्शन आएगा कि न्यू प्रोफाइल हेतु आवेदन को सबमिट करें। आप सबमिट कर देंगे। देखिए जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोलेगा। आपको डॉक्यूमेंट्स में आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं एंड आपके हैंड राइट अपलोड करना है। मैं आपको बता दूं कि इसमें फ़ोटो अब अपलोड नहीं होती है, आपकी फ़ोटो लाइव कैप्चर होगी। तो लाइव कैप्चर करने के लिए आपको या तो आप लैपटॉप से भर रहे हैं तो आप उससे कर सकते हैं, वेबकैम से कर सकते हैं, या तो आपके पास अगर PC वगैरह नहीं है तो आप मोबाइल से भी इसको लाइव कैप्चर कर सकते हैं। मोबाइल से लाइव कैप्चर करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है जनरेट QR। जैसे आप जनरेट QR में स्कैन क्लिक करते हैं आपके पास एक QR जनरेट हो जाता है। इसको आपको आपके मोबाइल फ़ोन से गूगल स्कैन होता है उसे स्कैन करना है। जैसे आप इसको स्कैन करेंगे आपके पास लाइव कैप्चर का ऑप्शन खुल जाएगा। उससे आप फ़ोटो को कैप्चर करेंगे एंड मोबाइल में ही सेव कर देंगे। जैसे ही फ़ोटो को सेव करेंगे आपका फ़ोटो यहाँ शो सेव करने पे नहीं होगा। जब आप फ़ोटो को सेव कर देते हैं उसके बाद आपको क्लिक करना है गेट फ़ोटो पे। जैसे ही आप गेट फ़ोटो पे क्लिक करेंगे आपका फ़ोटो प्रोफाइल फ़ोटो यहाँ पे शो होने लगेगा। प्रोफाइल फ़ोटो शो होने के बाद आपको आपके सिग्नेचर अपलोड करने हैं। मैं सिग्नेचर अपलोड करेंगे, ये हैंड राइट दिया हो, और 3rd नंबर पे हम हैंड राइट अपलोड करेंगे। तो हैंड राइट कैसे अपलोड करेंगे, इसके लिए आपको जो ये लिखा हुआ है ये एक ब्लैंक पेपर में लिख देना है एंड ब्लैंक पेपर में लिखने के बाद इसको सबमिट कर देना है। मैं आपको सिग्नेचर के और हैंड राइट इन दोनों का मैं आपको साइज़ बना के दिखाता हूँ कि इसका आप साइज़ कैसे बनाएंगे। इसके हैंड राइट अपलोड करने में एंड सिग्नेचर अपलोड करने में बहुत लोगों को जो इशू आता है, मैं आपको वो इशू बता रहा हूँ कि उस इशू को आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं देखिए हैंड राइट को मैं अपलोड कर रहा हूँ, हैंड राइट ये लिखा हुआ है, जैसे मैं इसे अपलोड करता हूँ तो अपलोड करने में ये साइज़ का इशू आता है कि ये पूरा हैंड राइट आपका अपलोड नहीं होता है। इस इशू को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका हैंड राइट रखा हुआ है इसे हैंड राइट पे जाइए एंड हैंड राइट पे आप इसको ओपन विथ पेंट कर लीजिए। जैसे ही आप इसको ओपन विथ पेंट करते हैं
ये देखिए ओपन विद पेंट। उसके बाद आप इसका पेपर हल्का सा बड़ा कर दीजिए एंड आपका जो हैंड राइट है इसको सिलेक्ट करिए एंड इसको बीच पे लाके छोड़ दीजिए। इसको हम कर देंगे यहाँ से फाइनल सेव। जैसे ही हम इसको सेव कर देंगे उसके बाद अब हम इसे दोबारा अपलोड करेंगे। ये देखिए अब हम इसे अपलोड करेंगे तो पूरा हैंड राइट हमारा उस कॉलम के बीच में आसानी से आ जाएगा। ये देखिए ये हमारा हैंड राइट अपलोड हो गया। इसी प्रकार से हम सिग्नेचर भी अपलोड कर लेंगे। सिग्नेचर को भी हम वैसी पेंट में जाएंगे एंड सिग्नेचर का साइज़ हल्का सा बड़ा कर देंगे एंड सिग्नेचर को उठा के बीच में कर देंगे। उसके बाद हम सिग्नेचर को अपलोड करेंगे तो सिग्नेचर भी आपके बड़ी आसानी से अपलोड हो जाएंगे। दोनों को अपलोड करने के बाद आपको यहाँ 10th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी और अगर आप ST SC या OBC कैटेगरी से हैं तो आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा जो कि आपकी 150 KB के अंदर होना चाहिए। 150 KB के अंदर अगर आप अपलोड करते हैं तो आपको पिक्सल में किसी भी प्रकार का इशू नहीं आएगा। इस तरह से आप सिग्नेचर और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपडेट यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आप फ़ोटो को सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट करते हैं आपका प्रोफाइल पंजीयन पूरा हो जाएगा। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।